आज की दुनिया टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के साथ हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम अपनी जिंदगी में बदलाव देख रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट होम डिवाइसेस और कई अन्य एआई से जुड़ी चीजें जो हमारी जिंदगी को और भी आसान और सुविधाजनक बना रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम इन तकनीकी गैजेट्स के बिना जी रहे थे, तब हमारे पूर्वजों की जिंदगी कैसी थी? क्या आपको पता है कि आज से करीब 2800 साल पहले, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, तब लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां की खुदाई ने हमें प्राचीन सभ्यताओं के रहस्यों का पर्दाफाश किया है। यह जगह है वड़नगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि। वड़नगर, जो आज के समय में एक छोटा सा शहर है, एक समय पर प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र हुआ करता था। और यही नहीं, यहाँ की खुदाई से हमें कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जो हमारे इतिहास को और भी रोचक बनाते हैं। वड़नगर की इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्वता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2005 से यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) द्वारा खुदाई की जा रही है और इस दौरान जो अवशेष सामने आए हैं वह वाकई बेहद दिलचस्प हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक वड़नगर का इतिहास करीब 2800 साल पुराना है और यहाँ विभिन्न कालखंडों के लोगों के रहने के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि वैदिक काल, बौद्ध काल, मौर्य काल, इंडो ग्रीक, शक क्षत्र काल, सोलंकी युग, मुगल सल्तनत और गायकवाड़ ब्रिटिश शासनकाल। इन कालखंडों के अवशेषों से यह साबित होता है कि वड़नगर एक समय पर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहां से मिली 2 लाख से ज्यादा पुरानी कलाकृतियों और अन्य चीजों ने यह साबित किया है कि वड़नगर में प्राचीन समय में कृषि और व्यापार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। शोधकर्ताओं का कहना है कि यहां बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के लोग रहते थे। और यही नहीं, यहां एक प्राचीन बौद्ध मठ भी मिला है। यह मठ इस बात का प्रमाण है कि उस समय वड़नगर धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। लेकिन वड़नगर की खुदाई में सबसे दिलचस्प चीज जो मिली वह थी एक मिट्टी की चट्टान। जब इस चट्टान को हटाया गया तो इसके नीचे एक सुरक्षा कवच मिला जो वड़नगर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस सुरक्षा कवच को देखकर यह साफ हो जाता है कि उस समय के लोग अपनी सुरक्षा के प्रति कितने सजग और जागरूक थे। इस चट्टान को हटाने के बाद जो दीवारें सामने आईं, वे लगभग 2000 साल पुरानी हैं। इन दीवारों ने उस समय के समाज की सुरक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक धरोहर को उजागर किया। इसके अलावा वड़नगर की खुदाई से यह भी सामने आया कि यहाँ के लोग अपनी दिनचर्या में किस प्रकार के खानपान और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े थे। उनकी जीवन शैली, उनके रहन सहन, उनके धार्मिक विश्वास, सब कुछ अब हमारे सामने है। वड़नगर के नीचे मिली इन दीवारों और अवशेषों से यह भी स्पष्ट होता है कि समय के साथ साथ इस इलाके में कितनी सारी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा था। इस प्राचीन स्थल की खुदाई से मिले अवशेषों ने हमें यह सिखाया कि हमारे पूर्वजों ने बिना किसी आधुनिक तकनीकी उपकरण के भी अपने समाज की रक्षा और संस्कृति को कायम रखा था। इसके अलावा ये अवशेष हमें यह भी बताते हैं कि वड़नगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा था। यहाँ के लोग न केवल कृषि में माहिर थे, बल्कि व्यापार और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय थे। वड़नगर की यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्राचीन समय में लोग बिना किसी हाईटेक तकनीकी के अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते थे। आज जहां हम आधुनिक गैजेट्स और तकनीक के साथ जी रहे हैं, वहीं हमारे पूर्वजों ने साधारण साधनों से अपनी दुनिया को संभाला और अपने समाज को एक नई दिशा दी। यही वो ताकत थी जो हमारी सभ्यता को आज तक जीवित रखे हुए है। तो दोस्तों, यह थी वड़नगर की प्राचीन सभ्यता की कहानी, जहां से हमें न केवल ऐतिहासिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम जिस आधुनिकता की बात करते हैं, वह इन प्राचीन सभ्यताओं की नींव पर खड़ी है। हम अपनी जिंदगी में जितनी भी सुविधाएं और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, वह सब उन्हीं विचारों और मेहनत का परिणाम है जो हमारे पूर्वजों ने किया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या आप और भी ऐसी ऐतिहासिक और दिलचस्प जानकारी चाहते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको और भी रोचक
और ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। हम आपके लिए ऐसी और भी स्टोरीज लाएंगे जो आपको और आपके दोस्तों को पसंद आएंगी। तो अब आपको यह वीडियो कैसे लगा? हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।